थाई मसाज टर्म इतना पॉपुलर है, अपने अलग उनकी अलग वजहें भी हैं। तो मैं यहाँ बात कर रही हूँ और यहाँ आपस में जो इनकी आपस में जो केमिस्ट्री चल रही है ना, ये यही बताता है, ये पॉजिटिविटी सबसे बड़ी बात है जो मुझे अच्छी लगी। और थोड़ी देर पहले ही मैंने ट्रेलर 2-3 बारी और देखा और मुझे लगा कि यार मतलब इसके पीछे की कहानी और ज़्यादा होगी। ट्रेलर इतना मज़ेदार है तो ऑब्वियसली मैसेज के साथ ही कोई फिल्म बनती है। आपसे जानना चाहूँगी मंगेश, आपने जिस तरह की फिल्में पहले भी की हैं, अवार्ड्स इतने लिए हैं, तो जब आप एक फिल्म करते हो वो क्या कहते हैं उसे, जो विश्वास जो आपके अंदर जागता है, इंसेप्शन में जानना चाहूँगी ये कहाँ से आया? तो बेसिकली मेरे पिताजी को पैरालिसिस था और वो 17 साल उसके बाद थे हमारे बीच में, और मेरी माँ उनको नहलाती थी, हम भी नहलाते थे कभी कभी। लेकिन मैं स्पेशली जब माँ को और पिताजी को देखता था दोनों को, तो मुझे ऐसा लगता था कि इनका, मेरे माँ का स्पेशली सेक्सुअल डिज़ायर्स जो है, क्योंकि उनकी उम्र खाली 41 थी उस समय और पिताजी 51 के थे, 10 साल गैप है उनके एज में था। तो मेरे माँ के सेक्सुअल डिज़ायर, इवन पिताजी के भी सेक्सुअल डिज़ायर में, वो फिजिकली फिट नहीं है। तो यहाँ से वो जिस्ट एक्चुअली कहानी का आया था। लेकिन बात तो थी सीरियस, तो फिर सीरियस बात लोग बोर हो जाएंगे देखते हुए, तो उसको थोड़ा शुगर कोट करके और थोड़ा कॉमेडी के अंग से उसको पेश किया है। बिल्कुल। और थाई मसाज सुनते ही कहते हैं ना, बहुत सारे बल्ब लोगों के जल जाते हैं। क्यों देव? हाँ, एकदम से हाँ बोला, बताइए आप, आपके कौन सा एकदम से जो होता है? थाई मसाज थाईलैंड की बात सबसे हाँ पहले आपके हाँ, उस पे आती है जी। और हमारे यहाँ जो बोला जाता है, अरे थाईलैंड जा रहा है तो सेक्स करने के लिए जा रहा होगा, मसाज कराएगा और वो। लेकिन ये फिल्म में ये सारी चीजें उतनी सहजता से बताई गई हैं जितनी उन्होंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताया, जो कि बहुत ज्यादा पर्सनल है लेकिन देखने वाले की नजर पर होता है। तो बात यह है कि आप फिल्म में उसको टिटिलेट करने के लिए बताते हैं या एक ऐसे तरीके से बताते हैं, थिन लाइन, वही डिग्निटी के साथ अगर आप कोई चीज प्रेजेंट करें, बिकॉज ये है तो समाज में ये है तो, लेकिन आप उसे सच्चाई है। हाँ, ये उसमें सच्चाई मतलब है। एक छोटी सी बात, मतलब सेक्स को लेके हमने इतनी बड़ी बात बना दी। और इस कहानी में जो बात आती है आत्माराम जी की, कि मतलब एक बड़ी उम्र के आदमी की अगर कोई चाह है तो उसको लेके वो गलत क्यों माना जाता है हमारी सोसाइटी में, क्यों ये बात ऐसी है कि आप बड़ी उम्र के हो गए तो आप में ये इच्छाएं नहीं होनी चाहिए। ये सब बातों पे प्रश्न उठाएं कहानी। बिल्कुल। कजिन जी, जहाँ तक मैं समझ पाई कि रेप्यूटेशन और इच्छा, इन दोनों में एक बुजुर्ग हमेशा फंस जाता है कि भाई लोग क्या कहेंगे, ये मेरी रेप्यूटेशन है। जैसे ट्रेलर में भी बताया है आप लोगों ने कि मतलब आप हमारे बिल्कुल आप लोग, आपको दे लुक अप टू यू। लेकिन दूसरी बात, आपकी अपनी भी तो एक पर्सनालिटी है, आपकी अपनी भी एक इच्छा है। तो मोस्ट ऑफ द एल्डर्स आई थिंक इस तरह की चीज़ों में फंस जाते हैं। तो जब आपने ये दुनिया एक्सप्लोर की, वो दुनिया आपके लिए क्या मतलब क्या समझ में आया आपको? जोईता, बहुत अच्छा सवाल है। उसमें मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में, हिंदुस्तानी परिप्रेक्ष्य में क्या होता है कि माँ बाप बच्चों के लिए मतलब एक तरह का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हमें, अब ये बच्चे हैं, इनको पालना पोसना है, इनको एजुकेशन देनी है, इनकी शादी भी करानी है, और सारी जिम्मेदारी हम मान लेते हैं और उसके अंदर अपने बारे में कभी सोचते नहीं हैं। अपना भविष्य, अपना घूमना, सेक्रीफाइस, कि हम इसको सेक्रीफाइस करेंगे, ये पूरा जीवन उस पर लगा देते हैं। और फिर उसके बाद कई केसेस में होता है कि बच्चों को लोन लेके विदेश पढ़ने भेजते हैं, बच्चे वहीं रह जाते हैं, वहीं विवाह कर लेते हैं, और फिर जो माँ बाप होते हैं यहाँ के छोटे छोटे शहरों में, बड़े शहरों में अकेले रह रहे होते हैं, और उनको अकेलापन खलता है, सालता है, और वो बच्चे बोलते हैं कि आपने पढ़ाया क्यों फिर हमें, अब आप हमें वापस से वहीं खींच के लाना चाहते हो हमें। मुझे यहाँ पर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इतना अच्छा है कि मैं सिंगापुर, कनाडा, केन्या, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे जॉब लगी है, यहाँ पर रहन सहन अच्छा है, जीवन अच्छा है, और जीवन संगी अच्छा मिल गया, तो लेकिन माँ बाप बोलते अरे नहीं वापस आओ। तो हमारा चक्र उसमें चलता रहता है कि हम क्या, एक तरह का मुझे लगता है कि सबकॉन्शियसली ऐसा होता है कि आप एफडी जमा कर रहे हैं, कि हम जब बच्चों के लिए इतना कर रहे हैं
और बच्चे बड़े होंगे, उनको वो हमारा केयर करेंगे। और कई केसेस में जब वो नहीं होता है तो तकलीफ होती है, और बच्चों की अपनी परेशानियां होती हैं। उसको दो तरीके से, या तो आप बागवान की तरह देख सकते हैं, या वो जो हिंदी सिनेमा में एक तरह से दिखाया गया कि वो बड़े कुटिल और करप्ट किस्म के बच्चे दिखा देते हैं। तो वो एक हाँ, तरफ पहले ऐसे ही दिखाया जाता कि कितने मतलब एकदम अवतार फिल्म में कि एक मतलब ब्लैक एंड व्हाइट करके कि बीच में आप वो सिचुएशन, जैसे विदेश में दिक्कत क्यों नहीं होती है। ये जापान में मैंने जो सुना है कि 16, 17, 18 साल की उम्र में 18 लड़के years के लड़कियों बाद अपने को बोला जाता है कि चलो कट लो, अपना जीवन देखो, भले ही गली की दूसरी गली में तुम ले लो घर, लेकिन तुम इंडिपेंडेंट हो जाओ, अपना जीवन जियो। उसमें हमें जो थोड़ी बहुत मदद करनी होगी हम करेंगे, लेकिन अब करो तुम अपनी एजुकेशन, अपनी पढ़ाई, ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमने तुमको यहां तक पहुंचा दिया और अब हम अपना जीवन जिएंगे। तो उसमें जितना मैं विदेश में गया हूं या यहां पर भी देखा है विदेशियों को कि वो 60, 70, 80 बरस के कपल्स घूमते हैं गोवा में, ग्रुप के ग्रुप आते हैं, और कई लोग शादीशुदा होते हैं, कई कंपेनियंस होते हैं। कि ऐसा तो हमारे यहां पे अनसुना है, कोई बात ही नहीं कर सकता उसके बारे में। मेरी दादी, मेरे घर का एग्जांपल देता हूं, मेरी मां बड़ी नाराज होंगी ये बात सुन के। जैसा हर सास बहू में होता है, नहीं बनती है कई वजहों से। तो मेरी दादी, मुझे याद है कि वो 95 या 96 तक रही, वो या 99 तक रही शायद। और उनकी खासियत ये थी कि वो सारे परिश्रम खुद करती थी, कद्दावर महिला थी। और मेरे दादाजी बहुत पहले चले गए थे, जब मेरे पिताजी 12 साल के थे, तो बड़ी मुश्किलों का जीवन उन्होंने जिया। तो गांव से 1.5 किलोमीटर या ऐसा कुछ नदी थी, छोटी सी नदी, वहां पर कपड़े धोने जाना, ये आखिरी वक्त तक उनका चलन था। खुद करती थी, बहुत लास्ट के शायद 1-2 साल में वो बेड रिडन हो गई थी, लेकिन वो बड़ा एकदम जिजीविशिका, या उनकी जो हिम्मत थी और जो शारीरिक उनकी जो वो थी मजबूती, बड़ी कमाल की थी। ट्रैवल करना, उनकी 2-3 बहनें अलग अलग गांव में थी, वहां शादियों में जाना। और एक उनकी आदत थी, घी खाती थी वो, 2-4 चम्मच घी, देसी, मतलब वो उनकी शायद उनका राज था, उनकी तंदुरुस्ती का, उनकी नजरों का। इस बात से आसपास के लोग थोड़ा सा संकोच करते थे, कि कटाक्ष करते थे कि इनको क्या जरूरत है, ये घी क्यों खाना पड़ रहा है इनको, ये घी की फरमाइश क्यों करते हैं, ये नॉर्मल डिजायर है। लेकिन आपको लग रहा है कि एक 90 साल की बुजुर्ग को क्यों चाहिए, पर उनको उनका शरीर की रिक्वायरमेंट पता है उनको कि भाई मुझे चाहिए। तो वो अपने मतलब कई बार बच्चे खेल मजाक में डब्बा हटा दिया, कहीं घर के इस्तेमाल में आ गया, तो वो अपना एक कोने में वो रखती थी, वो तकिए के नीचे इधर उधर, कि वो रात को नियमित 2-4 चम्मच घी खाती थी वो। तो कितनी छोटी सी बात है, लेकिन जो समाज है वो बोलता है कि अरे यार उस बुढ़िया को देखो, इस उम्र में तो घी क्यों खाना है उसको, जो दे रहे हैं वो खा ले। हाँ, मतलब उम्र हो गई तो बस यू आर अ फर्नीचर, आपको जितना दिया तो जा रहा है। ये भाई वही माँ, वही बूढ़ी औरत जो वो 30 साल की थी, या जब वो विधवा हुई और उन्होंने पूरा जीवन संकट के साथ सामना किया, तब तो किसी ने नहीं बोला। लेकिन वो उनका जब उनका तो कहने का मतलब अगर कहें कि आर्थिक इंडिपेंडेंस जो होती है ना, वो बड़ी जरूरी होती है। जैसे महिलाओं के केस में है, उसी तरह से बुजुर्गों के केस में भी है, क्योंकि उनके पास फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नहीं होती है एक स्टेज के बाद। वो एक तो बड़े रईस बिजनेसमैन, पीछे सुनने में आया था, बहुत बड़े नाम नहीं ले सकता मैं उनका, नहीं लेना चाहिए, अनुचित है। तो उन्होंने अपनी पूरी संपत्ति, पूरा कारोबार बच्चों के नाम किया, और बच्चों ने उनको निकाल दिया। वो छोटे छोटे होटलों में रह रहे हैं, मतलब देश के सबसे बड़े उद्योगपतियों में से माने जाते रहे हैं वो 80s की फिल्मों वाले बच्चे हाँ, थे। वो क्या रीजन रहा होगा, जो भी हो, क्योंकि हमारे सामने जो तस्वीर निकल कर आती है, ये निकल कर आती है कि जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस जब तक बुजुर्गों के पास नहीं है, तो मुझे लगता है कि ये एक थॉट, एक कॉन्वर्सेशन ये भी होनी चाहिए कि आप बच्चों के लिए जो कर रहे हैं करें, साथ में अपना जो बुढ़ापा है वो आप उसको भी कंट्रोल सिक्योर करें आप। जी जी। नहीं, इस फिल्म के साथ एक डायलॉग तो वापस शुरू होगा ही, क्योंकि हम जब ऐसी फिल्में देखते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा बना नहीं है, मतलब लोग इस बारे में कहाँ बात करते हैं। यू आर टॉकिंग अबाउट योर पेरेंट्स, दैट इट टेक्स
यू नो अ लॉट। और कंपेनियनशिप की मतलब बात हो रही है यहाँ पे। अब जैसे थाईलैंड भी अगर आप देखें तो वो सिर्फ वहाँ पे सिर्फ सेक्स और ये इस चीज से नहीं है, वहाँ कई बुजुर्ग आते हैं सिर्फ कंपेनियनशिप के लिए। बिल्कुल, साथ तो में वो जो एक होता है ना कि एक बस आप साथ रहोगे महीने 2 महीने के लिए, क्योंकि एक आदमी को एक औरत की, एक औरत को एक आदमी की, एक एनर्जीज की बात होती है यहाँ पे, कंप्लीट करती है एक दूसरे बिल्कुल, को। बिल्कुल। दे जस्ट वांट दैट एनर्जी टू बी देयर। आपसे ये जानना चाहूंगी देवेंदु, आप युवा वर्ग, जैसे उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस बताए या अपने फैमिली के, आपकी सोच क्या है जब आप इस तरह की फिल्म से के साथ जुड़ते हो? आपकी सोच व्हेन यू लुक एट टू दैट स्टेज, हाउ डू यू लुक एट इट? आई मीन मेरे लिए बहुत एजुकेटिव भी रही है ये फिल्म, यू नो, जब मैंने पहली बार स्क्रिप्ट पढ़ी इसके बारे में। और ऑनेस्टली मैंने कभी सोचा नहीं था इस चीज़ के बारे में इतना गहराई से कि हाँ एक बड़ी उम्र के इंसान को भी ये, हाँ सोचा कि भाई मेडिकल फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, खाना पीना अच्छा होना चाहिए, बट व्हाट अबाउट अदर डिज़ायर्स? उसके मामले में हम क्यों एकदम इतने नज़रअंदाज हो जाते हैं? और सोशल कंडीशनिंग नजरअंदाज भी करते हैं और वी शाय अबाउट इट कि अरे यार इस, और सोशल कंडीशनिंग की बात है कि जिसकी डिज़ायर है शायद वो भी खुद नहीं बोलता है कि मेरी ये डिजायर्स हैं। तो मैं इस चीज को ऐसे ही देखता हूं, जैसे आपने कहा कि एक डायलॉग शुरू होना बहुत जरूरी बात है। ये जो एक टैबू बना रखा है सोसाइटी में, इसका खत्म होना बहुत जरूरी चीज है। यू नो, मैं वो पहले दूसरे इंटरव्यू में कह रहा था कि लैंड ऑफ कामासूत्रा जो है उसमें आज इन चीजों के बारे में, सेक्स के बारे में बात करना इतना हवा क्यों बना दिया है हमने, जबकि वो इतनी पवित्र पावन एक चीज है जो भगवान ने बनाई है और जहां से एक मतलब इंसान का जन्म वहीं से तो होता है, उसको आप कैसे हॉ की नजर से कैसे देख सकते हैं? आप जिस तरीके से बात की जाती है, अरे मतलब आप ही किसी बुजुर्ग को देखो, अगर वो 3-4 बार अगर आपको लगता है कि आपको देख रहा है तो यार ठरकी है, पता नहीं कैसे देख रहा है, लेकिन हो सकता है कि उसका अंदाज कहीं और हो, क्या फिर वो कुछ और सोच रहा हो। आज मैं सुबह बता रहा हूं, मैं जिम जा रहा था अपनी बिल्डिंग से, तो मैं अपने गेट से जिम की तरफ जा रहा था और एक बुजुर्ग इंसान वहां से वॉक कर रहे थे, तो मैंने उनकी तरफ एक आधी सी निगाह गई और मैंने एक हाफ सी स्माइल दी। वो रुक गए और उन्होंने पलटा और मुझे भी रियलाइज हुआ कि रुक गए, तो मैंने उनको पलटा तो उन्होंने पूरी स्माइल दी मुझे, और मुझे इतना अच्छा लगा। मैंने कहा थैंक गॉड मैंने इनको वो हाफ स्माइल दी। मैं निकल भी सकता था तेजी से, बट ही जस्ट फेल्ट सो हैप्पी कि किसी ने रिकग्नाइज की मेरी प्रेजेंस। हमारी फिल्म कहीं ना कहीं वो रिकग्निशन के बारे में, आप रिकग्नाइज कीजिए, एक चाहे वो किसी भी एज का आदमी हो, इस केस में एक बड़ी एज के आदमी के बारे में रिकग्नाइज कीजिए उनकी चीजों को। बिल्कुल। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम लोग कहीं पर भी ऐसा कुछ सामाजिक परिवर्तन की बात नहीं कर रहे हैं। हम लोग एक मनोरंजक फिल्म हम लोगों ने बनाई है, मनोरंजक तरीके से बनाया गया हाँ, है। कि जैसे मान लीजिए कि ऋषिदा अगर होते तो आज वो ऐसे इस सब्जेक्ट पे इस तरह की कहानी बनाते, जैसे शौकीन जैसी फिल्म, शौकीन उस वक्त वो निकलते हैं और जो अशोक कुमार एक हंगल, जी, अशोक तो वो हाँ बासुदा की फिल्म शायद, वो बासुदा की। तो जैसे सही पर अंश पे की फिल्म है, तो हमें लग रहा है कि हमने ऐसी फिल्म बनाई है जिसके अंदर एक इतने गंभीर मुद्दे को एक हल्के फुल्के अंदाज में, मनोरंजक अंदाज में, जिसको परिवार के साथ आप देख सकते हैं। ऐसी कोई ऑकवर्ड सिचुएशन नहीं है कि आपको संकोच होगा, ये क्या हो गया। जैसे जब मैं छोटा था 7-8-10 साल का, तो उसमें ये होता था कि टीवी पर निरोध का विज्ञापन आ जाए तो कमरे में जितने लोग होते थे ना बड़े, सबकी खांसियां शुरू हो जाती थी। ऐसा लगता जैसे कि खांसी से वो स्क्रीन नहीं, आपने जिस तरीके से एक मनोरंजक अंदाज में बताया, इनका किरदार भी मतलब ही नोज इट ऑल, ऐसे लगता है सब पता है, मैं सब संभाल लूंगा, वो एटीट्यूड मुझे बताइए आप। कहानी में कैटलिस्ट के तरीके से आता है, जब एक इंसान को देखता है कि किसी मुसीबत में फंसा हुआ है तो उसकी हेल्प करी जाए। अब हेल्प के पीछे उसके डिफरेंट इंटेंशंस हैं, ठीक है, वो इतना प्योर आदमी नहीं है वो कि सिर्फ हेल्प करने आया, वो शायद अपने मजे लेने के लिए भी आया कि देखते हैं होता क्या है। बट उनकी जर्नी के साथ जुड़ते जुड़ते इसे अपनी चीजों के बारे में भी बहुत रियलाइजेशन होती है, और कैसे मजाक मजाक में हुई हुई बात सीरियस हो जाती है और पता चलता है कि हाँ यार इस बात का एक मतलब है, यू नो। तो वो संतुलन, वो कहता है एक हाथ जो करे दूसरे को पता ना चले, इसी का नाम संतुलन है। तो कहीं ना कहीं संतुलन कुमार जी। पर ये देखने की बात है कि ये संतुलन आत्माराम की जीवन में संतुलन लाता है या उसको असंतुलित करता है? ये देखने के लिए पूरी पिक्चर देखनी पड़ेगी हमको। 11 नवंबर 11-11-22 बड़ा डेट भी है। मंगेश, सिनेमा को लेकर आज के दौर, अभी का जो वक्त एक चल रहा है, उसे आप कैसे आंकते हैं? क्योंकि
ये जैसे एक रियल स्टोरी हम देख पाएंगे। ये रियल स्टोरीज मिलती नहीं है, मोस्टली हम देखते हैं वहाँ से अडॉप्ट कर लिया या फिर उसकी रीमेक बन गई, और उसके बाद लोगों की आंखें इतनी खुल गई हैं कि मतलब 2 मिनट लगता है डिस्कार्ड करने में। ऐसे में फिल्म मेकर्स का जो सोच है वो क्या है? मुझे लगता है कि यदि कोई भी फिल्म मेकर हो, मैं ही नहीं और भी कोई, यदि ज़्यादातर क्या होता है हमारे यहाँ जो फिल्म्स बनती है वो फैशन को फॉलो करती है। तो एक फार्मूला कुछ चला तो फिर वो फैशन हो गई और उसको फिर फॉलो करके और कोई वैसी फिल्म बनाता है। मगर जब आप फैशन को फॉलो करते हो साइमल्टेनियसली आप आउट ऑफ फैशन हो जाते हो एक दिन। उससे अच्छा कि आपका दिल क्या कहता है, आप किस जो खुशबू, मेरे में जो खुशबू होगी वही खुशबू की मैं बात करूँ, यहाँ वहाँ से फैशन को फॉलो न करते हुए, तो फिर वो बात लोगों के दिलों तक जा सकती है, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन आज के डेट में जैसे मैं मराठी फिल्म्स देखता हूँ, मलयालम फिल्म्स देखता हूँ, बंगाली फिल्म्स देखता हूँ, तो बहुत सारी कंटेंट ओरिएंटेड फिल्म्स भी आ रही है। देयर इज अ चेंज। यस। हाउ डू यू लुक एट इट? मेरे लिए तो सबसे रोमांचक बात यह है कि सूरज बड़जात्या, जो कि इतना कद्दावर नाम है कमर्शियल सिनेमा का, उनकी फिल्म जिस दिन आ रही है उस दिन हमारी फिल्म उनके साथ साथ थिएटर में आने वाली है। बच्चन साहब हैं, बमन ईरानी हैं, अनुपम खेर हैं, नीना जी हैं। तो ये इससे बड़ा रोमांचक चीज क्या हो सकती है? और हम सब साथ साथ हैं। हम साथ साथ हैं। तो ये ऐसा आज से 10 साल पहले शायद पॉसिबल नहीं होता। लेकिन ये बदलते हुए जमाने की बात है कि 2 फिल्में और वो दोनों की कहानियां जर्नी बेस्ड हैं, दोनों के अंदर उम्र दराज लोगों की कहानियां हैं, उनके अपने इश्यूज के साथ हैं। हाँ। आपका मुद्दा अलग है। 60-70 साल के लोग हैं, यहाँ पर भी 70 वही साल मतलब का ये है। उस पार के लोग हैं। ये वीक जो होगा वो एक आराम से। और ये जो हफ्ता है इंडियन सिनेमा में सीनियर सिटीजन वीक है। इससे बेहतर लाइन नहीं मिल सकती, सीनियर सिटीजन वीक, जहां पर ये बैलेंस। हाँ, क्योंकि ये जो पीढ़ी है ये हमेशा, जैसे आपने शुरू में बोला हम लोगों ने, कि फर्नीचर की तरह इस्तेमाल होती है कि आपकी जिम्मेदारियां हो चुकी हैं, अब आप मत बोलो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप उनको फर्नीचर नहीं बना सकते हो। और ये जो बाकी तमाम लोग जो अभी 50 साल में हैं, 40 साल में, अभी से कोशिश करें कि जब वो 60 साल के हों और 70 साल के हों जिंदगी को तो वो फर्नीचर बनने वाली स्थिति में ना पहुंचे। और ये आज वही बात है कि फिल्म उन पर है, लेकिन देखने वाले ऑडियंस जो है वो तो हर तबके के हैं, उनको तो समझ में आएगी। और ये लोग जो आज इस एज के हैं, ये भी कभी मतलब जवान थे, वो इस चीज से निकले हैं, तो वो पूरी साइकिल को समझना बहुत जरूरी है ये बात। थैंक यू सो मच। और आई एम मोर एक्साइटेड नाउ बिकॉज एक दिन में इस तरह की 2 फिल्में अगर, अरे मतलब क्या होने वाला है पता है? मतलब थोड़ी सी उम्र का एहसास होगा आपको, लेकिन बाकी सब ठीक है। आपको भी बिल्कुल नहीं, होना भी चाहिए, एक रिस्पेक्ट होनी चाहिए। और एक बार बीच में जो था, मैं आई हैव ऑब्जेक्शन, आपने मुझे बोला, इनको बोला युवा वर्ग, मुझे भी हुआ था। मैं कैरेक्टर में चली गई थी। युवा हूँ, मैं तो कैरेक्टर में चली गई थी। नहीं, मुझे भी हुआ था, मुझे भी हुआ था उस हाँ। टाइम कि आपने ऐसे युवा क्यों कहा। हाँ, तो दोस्ती है इनसे। सबसे ज्यादा युवा यही है। अच्छा, अभी तो आप बैलेंस तो आप ही कर रहे हो ना हर जगह। देखो हर जगह आपका साथ दे रहे हैं, मोटिव कुछ और है ना? तो ये मोटिव जो है, संतुलन करना है। संतुलन जो है, सुबह मुझे इंस्पायर करता है ये। सुबह से देखो, मुझे लग रहा है कि कान में लगवा लूं क्या ऐसे कुछ अच्छे लगोगे, कुछ जिंग आ जाए लाइफ में। तो ये जो मोटिव है वो हमको पर्दे पर ही देखने को मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। और बस आपके माध्यम से दर्शकों को बोल रहे हैं, दोबारा से अनुरोध कर रहे हैं कि 11 नवंबर को अपने नजदीक या दूर के थिएटर में जरूर जाएं। और हमने एक लीक से हटकर अलग किस्म की मनोरंजक कहानी बनाई है, जिसकी डिमांड सब लोग कर रहे हैं कि अलग 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 अलग। तो अलग कहानी है, आप देखें और आपको ठीक लगे तो हमें शाबाशी दें, ताकि मंगेश इस तरह की फिल्में और बनाएं, रिलायंस और विंडो सीट इस तरह की और प्रोजेक्ट को हरी झंडी दें। थैंक यू।